भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर, जहां आज तक कभी पूजा नहीं हुई। 13वीं शताब्दी का यह कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह टेम्पल भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का एक उदाहरण है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। कोणार्क सूर्य मंदिर को सन 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में श्री कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ रहस्य, इतिहास और कुछ रोचक बातें जानेंगे, और साथ ही इस रहस्यमय मंदिर के अंदर की कुछ तस्वीरें भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। कोणार्क सूर्य मंदिर यह भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत स्थित है। 13वीं शताब्दी के इस मंदिर का नाम कोण और अर्क शब्दों से मिलकर बना है। अर्क का अर्थ है सूर्य और कोण का अर्थ है किनारा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर काल 1236 से 1264 ईस्वी पूर्व गंगा साम्राज्य के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। इस सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार का बनाया गया है, जिसमें एक जैसे पत्थर के 24 पहिए और 7 घोड़े बनाए गए हैं। लेकिन आज 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा बचा है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 शेर हाथियों पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रक्षात्मक मुद्रा में नजर आते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर नाट्य मंदिर है, जहां नर्तकियां भगवान को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 मंडपों में बना है और इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। लेकिन तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, वहां अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले इसे रेत और पत्थरों से भरवाकर सभी द्वारों को बंद कर दिया, क्योंकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो जाए। इस मंदिर में भगवान सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं हैं, जो एक ही पत्थर से बनी है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। इस श्राप से बचने के लिए ऋषि कटक ने उनको सूरज भगवान की पूजा करने के लिए कहा था। उस वक्त सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी और सूर्य देव को प्रसन्न किया। इसलिए सांब ने सूर्य भगवान का मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उनको सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जो देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के भाग से ही बनी थी। इस मूर्ति को उन्होंने अपने मित्र वन के मंदिर में स्थापित किया। तब से इस स्थान को एक पवित्र स्थान माना जाने लगा था। यह मंदिर सूर्य देव अर्थात अर्क को समर्पित था, जिन्हें वहां के लोग बीरंची नारायण कहते थे। वैसे देखा जाए तो यह मंदिर चंद्रभागा नदी के मुख में बनाया गया है, परंतु इसकी जल रेखा दिन ब दिन कम होते नजर आ रही है। वास्तव में यह मंदिर एक पवित्र स्थान है। इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट होने की वजह से 1837 में विमान गिर जाने की वजह से इस मंदिर का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था। इस मंदिर में 128 फीट लंबा एक जगमोहन हॉल है। इसकी एक खास बात यह है कि यह हॉल आज भी जैसा का वैसा ही है। आज की स्थिति में इस मंदिर में और भी कुछ हॉल है, जिसमें नाट्य मंदिर और भोग मंडल है। इस मंदिर के आसपास एक महादेवी मंदिर और दूसरा वैष्णव समुदाय का एक और मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि महादेवी मंदिर यह सूर्य भगवान की पत्नी का मंदिर है। दूसरा मंदिर वैष्णव समुदाय का है, जिसमें बलराम, वराह और त्रिविक्रम की मूर्तियां स्थापित है। इसलिए इस मंदिर को वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है।
लेकिन इन दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां गायब है। और दोस्तों, माना जाता है कि कई कथाओं के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा था। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इसकी ओर खींचे चले आने की वजह से उन्हें भारी क्षति का सामना करना पड़ता था। लेकिन अन्य कथा के अनुसार इस पत्थर के कारण चुंबकीय दिशा से निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते थे, जिस वजह से मुस्लिम नाविक इस चुंबकीय पत्थर को निकालकर अपने साथ ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का काम करता था, जो मंदिर की सभी दीवारों में संतुलन बनाए रखता था। लेकिन इस पत्थर के हटाए जाने के बाद कोणार्क सूर्य मंदिर की सभी दीवारों ने अपना संतुलन खो दिया और वह सभी एक साथ गिर गई। दोस्तों, इसे समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन समंदर धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी किनारे से थोड़ा बहुत दूर आ गया। दोस्तों, पुराणों में इसे काला पगोड़ा भी कहा गया है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से कई विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोई कमी नहीं रखी। दोस्तों, यहाँ की रहस्यमय मूर्तियां एक अजीब सी आकृतियों वाली है। काम वासना वाली यह मूर्तियां भारत के सिर्फ इसी मंदिर में इतनी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। ऐसी नकारात्मक शिल्पकारी की वजह से शायद हिंदुओं ने भी इस मंदिर में पूजा करना छोड़ दिया, और करे भी तो किसकी, इस मंदिर की मूर्तियां तो सभी आक्रमणकारी अपने साथ ले गए। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, जिसकी वजह से अब इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पौराणिक संपदा को बचाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।